हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था, शाओयान मेडिकल एकेडमी में अपने फादर की वजह से ज्वाइन हो जाता है और बाद में वो एक जंगल के अंदर आकर अपना बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालता है और फिर वो एक पेड़ के ऊपर अपने पंचेस लगाने लग जाता है और बाद में उसका सर उसकी रिंग के साथ टच हो जाता है, जिस वजह से वो अपने मास्टर की सीक्रेट प्लेस के अंदर चला जाता है जो कि उसकी रिंग की प्लेस होती है। और वो रिंग के अंदर चला जाता है जहाँ उसका रिंग का वर्ल्ड देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और गाइस, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ कि कई लोग मेरी वीडियो पूरा नहीं देखते, जिस वजह से मेरे व्यूज़ और वॉच आवर्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। इस वजह से हमें वीडियो बनाने में भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जो कि आपको कुछ सेकंड ही लगते हैं वीडियो को लाइक करने के लिए। इसलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और अब हम बिना देरी किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शाओयान को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर की सीक्रेट प्लेस के अंदर चला गया होता है। और तभी वो मास्टर शाओयान को आवाज़ लगाते हैं और उसे बुलाते हैं। जा शाओयान। वहाँ पर तो पहले एक ओल्ड मैन को देखकर शॉक हो जाता है और बाद में बोलता है कि आप लोग कौन हो। तभी जो ओल्ड मैन है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदर का मास्टर हूँ। जा शाओयान ये सुनकर शॉक हो जाता है और तभी उसके मास्टर उसे अलग अलग जगह के अंदर टेलीपोर्ट करने लग जाते हैं। और वो कभी उसे रिवर के पास तो कभी उसे रिवर के किनारे पर खड़ा कर देते हैं। और तभी जो उसके मास्टर हैं उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग टेक्निक सिखाऊंगा, इसलिए तुम मुझे अपना मास्टर स्वीकार कर लो। पर शाओयान बोलता है कि आपने मेरी मदर को नुकसान पहुँचाया और मेरी मदर की भी पावर ऑब्जर्व की होगी, जिस वजह से मैं आपको मास्टर अपना नहीं स्वीकार कर सकता। तभी वो मास्टर है वो शायन को बहुत ज़्यादा थका देते हैं और उसे बहुत ज़्यादा नींद भी आने लग जाती है। तभी जो मास्टर हैं वो शायन को बोलते हैं कि तुम अगर मुझे मास्टर नहीं स्वीकार करोगे तो तुम इस रिंग की पावर नहीं यूज़ कर पाओगे और तुम्हारी पावर ऐसे ही घटती चली जाएगी। जहाँ शायन ये सुनकर थोड़ा शौक हो जाता है और तभी बोलता है कि क्या आप इस रिंग के अंदर रहते हो। तभी जो वो मास्टर हैं वो उसे स्टोरी सुनाने लग जाते हैं और उसे बोलते हैं कि पहले मैं अपने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करता था और मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया। और तभी मेरे साथ के टक्कर देने वाला एक मास्टर आया, उसने मुझे कड़ी टक्कर दी और बाद में मेरे डिसाइपल ने मुझे धोखा दे दिया और मुझे जान से मार दिया। पर मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, जिस वजह से मैं अपनी सोल को इस रिंग के अंदर डालने के सक्षम हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ तुम्हारे सामने अब जिंदा हूँ। तभी जो शायन बोलते हैं कि आप सोल हो। तभी जो वो बोलते हैं हाँ। और तभी शायन उसके ऊपर मुक्के मारने लग जाता है और उसके ऊपर वार करने लग जाता है। पर शायन मास्टर को टच भी नहीं कर पा रहा होता और मास्टर आराम से खड़ा होता है। और शायन ये देखकर हैरान हो जाता है, बोलता है कि आप सोल हो। तभी वो बोलता है कि हाँ। और बाद में शायन बोलते हैं क्या आपने मेरी पावर ऑब्जर्व कर रहे हो। तभी जो वो मास्टर बोलता है हाँ। और तभी शाओयान उसके ऊपर और तेज मारने लग जाता है, पर मास्टर उसा मुक्का रोकर उसे एक और जगह टेलीपोर्ट कर देता है जो कि रिंग की चीप स्पेस होती है, जो कि एक पावरफुल मास्टर के द्वारा बनाई जाती है, जिस वजह से वो मुसीबत आने पर अपनी चीप स्पेस के अंदर चला जाए और कोई भी उसे ढूंढ ना सके। और तभी मास्टर शायान को खड़ा होने के लिए बोलते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर तुम मुझे मास्टर नहीं स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हें कोई सी भी टेक्निक नहीं सिखा पाऊंगा। और तभी उसके मास्टर उसे अलग अलग जगह के अंदर टेलीपोर्ट करने लग जाते हैं और बाद में उसे अपनी रियल वर्ल्ड में भेज देते हैं। शायन उस रिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उस रिंग को उतारकर बाहर फेंक आता है और बाद में अपनी मेडिकल एकेडमी के अंदर आ जाता है। और तभी उसके मास्टर बोलते हैं कि ये वाइन मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ कर जा रहा हूँ, ये वाइन बहुत ज़्यादा महंगी है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिस वजह से तुम इस वाइन का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि ये वाइन दोबारा नहीं बनाई जा सकती और ये वाइन तुम्हें अब संभाल के रखनी होगी। तभी सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर आता है और वाइन को चेक करता है, पर वो वाइन देखता है तो सभी खाली पड़ी होती हैं। और तभी शायन के हाथ में वाइन का डब्बा होता है, जिस वजह से मास्टर को लगता है कि ये शाओयान सारी वाइन को पी चुका है। और तभी वो मास्टर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कराने लग जाता है और बोलता है कि तुमने ये वाइन क्यों पी। और फिर शाओयान बोलता है कि मैंने तो ये वाइन पी ही नहीं। और तभी मास्टर बोलते हैं कि वो वाइन का खाली डब्बा तुम्हारे ही हाथ में था, जिस वजह से हमें पूरा विश्वास है कि वो वाइन तुमने ही पी है। और वो शाओयान को रूल से मारने लग जाते हैं। तभी हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो आराम से शाओयान की
पिटाई पढ़ते पढ़ते वाइन पी रहा होता है। और तभी शायान अपनी रिंग की स्पेस के अंदर आ जाता है और अपने मार्शल आर्ट से अपने मास्टर को जगाने की कोशिश करता है। और उसका मास्टर उठ जाता है और शायान को देखता है कि वो तो आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और तभी वो फिर से सोने का नाटक करता है और शायान को बोलता है कि मैं अभी उठा ही नहीं। और तभी शायान उसे उठा देता है और उसे बोलता है कि मास्टर आपने ऐसा क्यों किया, मुझे इतनी ज़्यादा मार पड़ी। और तभी उसके मास्टर शायान की पिटाई पड़ने की वजह से उसे बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैंने ये वाइन नहीं पी, तुमने ऐसा बोला होता कि तुमने ये वाइन पिया तो तुम्हें कम पड़ती। और तभी वो मास्टर है वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में वाइन का ढक्कन खोलता है और वाइन को पीने लग जाता है शायान के सामने। तभी शायान बोलता है कि मार मैंने खाई और वाइन आप पी रहे हो, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। और तभी शायान बोलता है कि आपको ये वाइन मुझे देनी होगी क्योंकि आप ये वाइन नहीं पी सकते। और तभी वो मास्टर बोलता है क्यों नहीं, मैं तो ये वाइन पीऊँगा। और तभी शायान बोलता है कि क्यों, मैंने ये मार खाई और आप अब मुझे बोल रहे हो। और तभी शायान का मास्टर बाहर हवा के अंदर चला जाता है और बहुत अच्छी मार्शल आर्ट टेक्निक का परफॉर्म करता है। और शायान ये देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये मास्टर को इतनी ज़्यादा नॉलेज है और ये मास्टर इतनी अच्छी मार्शल आर्ट को परफॉर्म कर पा रहा है। और तभी वो मास्टर शायान के सामने आ जाता है और उसे बोलते हैं कि कैसी लगी मेरी मार्शल आर्ट। और फिर शायान का मास्टर उसके साइड में बहुत ज़्यादा पानी उछाल देता है और उसके ऊपर गिरा देता है, जिस वजह से शायान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और शायान बोलता है कि आपने ये ऐसा क्या क्यों किया। तभी उसके मास्टर बोलते हैं कि ये करना ज़रूरी था, मुझे लग रहा है कि तुम्हें गर्मी हो रही है इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। और तभी शायान गुस्से में आकर वो रिंग बाहर निकाल देता है और मास्टर को पकड़ा देता है। और तभी मास्टर उसे एक मार्शल आर्ट टेक्निक देता है और उसे बोलता है कि तुम इसे प्रैक्टिस करो और मुझे बताना ये कैसी है और फिर तुम ये रिंग ले जाना। और तभी शायान बोलता है कि क्यों, मैं ये नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी पावर दिन बाय दिन घट रही है, बढ़ नहीं रही। उसके मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। और फिर शायान बोलता है कि मैंने आपके भरोसा करके बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर ली है, मेरी पावर सबसे पहले 9 लेवल पर पहुंची थी, अब मैं 3 लेवल पर पहुंच चुका हूं, मैं एक लूज़र कहलाता हूं, पहले मैं जीनियस होता था। और तभी उसके मास्टर बोलते हैं अगर तुम ये टेक्निक परफॉर्म करोगे तो तुम्हें बहुत सारी मार्शल आर्ट टेक्निक और तुम्हारी पावर भी बहुत जल्दी बढ़ेगी। और तभी शायान वहाँ से जाने लग जाता है और मास्टर उसे चिल्लाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम ये रिंग भी लेके जाओ क्योंकि तुम मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक तो सीख रहे हो पर ये रिंग भी तुम लेके जाओ। और तभी शायान बोलता है कि मैं ये रिंग क्यों लेके जाऊँ, आप ये सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, मेरा इसमें क्या प्रॉफिट है, आप मुझे पहले ये बताओ। और फिर शायान का मास्टर बोलता है कि ये सभी तुम्हारी प्रॉफिट का ही काम है क्योंकि तुम अगर ये मार्शल आर्ट टेक्निक सीखोगे तो तुम्हारी पावर जल्दी से बढ़ेगी। तभी शायान अपने फादर के पास आ जाता है और उन्हें बोलता है कि मैं यहाँ पर एक मार्शल आर्ट टेक्निक लेने के लिए आज आया हूँ, आप मुझे वो मार्शल आर्ट टेक्निक दे दीजिए। तभी उसके फादर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें एल्केमिस्ट अकेडमी में ज्वाइन कराया है पर तुम अभी मार्शल आर्ट में फोकस कर रहे हो, ये तुम अकेडमी के रूल के खिलाफ जा रहे हो। और तभी हमें और फिर हमारा सीन गार्डन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर शायान के फादर और मिस नेलन बैठी हुई होती हैं। और तभी मिस नेलन शायान के फादर को बोलते हैं कि मैं शायान से शादी नहीं कर सकती क्योंकि शायान की पावर बहुत ज़्यादा कम है जिससे हमारे क्लैन की बदनामी होगी। और तभी हमें शायान को दिखाया जाता है जो कि शाह जूनियर के साथ अपने कपड़े देख रहा होता है और उसे बोलते हैं कि तुम शादी में कौन से कपड़े पहनोगे। तभी शायान बोलता है कि मैं शादी में बहुत अच्छे कपड़े पहनूंगा। और तभी हमें शायान के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक खत को पढ़ रहे होते हैं जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि मिस नैलन का परिवार शायान से शादी नहीं करवाना चाहता मिस नैलन की। और तभी हमें एक ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत महंगी एक्सट्रीम यैन पिल लेकर आए हुए होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी यैन पिल होती है। और तभी शायान के फादर बोलते हैं कि आपको इसे लाने की क्या ज़रूरत थी। और तभी हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।